Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we have a tradition that we get our lectures recorded to give a synopsis of the whole week's syllabus just before a day of your upcoming test. So as you know, there is going to be held an English test on Thursday for you people, and for that particular purpose I'm going to get my lecture recorded. So first of all, आप सिलेबस के जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर नज़र एक आते हैं। एक सिलेबस रिमाइंडर है आपके पास, इसमें जो लेसन लिया जा रहा है, यूनिट है, वो हीरो नंबर 5 है, मुस्तफ़ा कमाल, दी अतातुर्क। ओके, एंड ईडियम्स दूसरे नंबर पे दूसरा कंटेंट है ईडियम। इसमें मेरा अच्छी तरह समझ लें कि सेट बी के जो 61 to 73 होंगे और सेट सी में से पहले 1 to 7 लिए गए, एंड इन टोटल ये आपके 20 ईडियम्स बन रहे हैं। और ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स अनसॉल्व्ड हैं और नंबर 31 to 35। अच्छा, दो तरह के बेटा क्वेश्चंस मैं, चूँकि पिछले लेक्चर में मैं हो नहीं सका था ना टेस्ट, जब ये जो सिक फेयर हुआ है तो उसकी वजह से, तो मैंने उस लेक्चर में मुस्तफ़ा कमाल पे काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली थी। अब दो तरह के सवाल बेटा मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे मिलते हैं, तो आज मैं एक पहले क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करूँगा, वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, बाकी हम उसको ऑरली भी बात कर लेते हैं। से एक्सरसाइज, हाउ कैन वी टैकल दोज शॉर्ट क्वेश्चंस? It's particularly about short questions. मतलब और चीज़ ना ट्रांसलेशन ईडियम उनकी बात नहीं हो रही, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही है कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे डील करें उन शॉर्ट क्वेश्चंस को विच आर टेकन आउट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो जो उनसे बाहर लिए जाते हैं उनको टैकल करने का क्या तरीका है। चूँकि जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो तो है ही अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा है, इस तरह से बहुत एक्सपेंड कर जाएगा और हम सारा टाइम इंग्लिश को ही तो नहीं देना, तो ये वाकई कंसर्निंग फैक्टर है। बट आई होप कि आफ्टर गेटिंग दिस रिप्लाई यू विल फाइंड इट वेरी इजी हाउ टू टैकल दैट। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जो क्वेश्चन एस्क्ड है उसकी स्टेटमेंट को रीड द स्टेटमेंट ऑफ एवरी क्वेश्चन माइन्यूटली, बारीक बीनी से। एक ईडियम होता है टू रीड बिटवीन लाइंस, ये एक ईडियम है। आई डोंट नो कि आप थ्रू हो चुके हो या नहीं इसमें। टू रीड बिटवीन दी लाइंस का मतलब होता है इंतहाई गहरी नजर से मुबहम या छुपे हुए मतलब को ढूंढना। यानी कि एक बात है और उस बात के अंदर कोई राज छुपा है, तो वो अगर आप रीड बिटवीन दी लाइंस वाला एक फार्मूला रखते हैं तो लाइंस के अंदर ही समटाइम उसका जवाब होता है। तो माइन्यूटली आप देखें कि एक बाग के ऊपर है, यानी सरफेस पे है, एक बिलो दी सरफेस आता है। You'll be solaced after getting that. मैं कहूँगा कि you will find, अगर आप ये करते हो read the statement of every question minutely, you will find, तो आपको ये पता चलेगा that there are only 1 or 2% questions which are not exercise based, और it is even मतलब 100% भी आ जाता है। सम टाइम ये होता है 1 और 2% जो वाक़ईतन अगर सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तक रहे तो हम उसका पूरा जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, नंबर 1 तो ये देखें कि आपके पास वहाँ चॉइस होती है, मतलब आउट ऑफ आपने 6 क्वेश्चंस करने तो 9 आपको दिए हुए हैं, आपके पास 3 की एक तो गुंजाइश मौजूद है, तो 6 क्वेश्चन या इस तरह के आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, एक तो वहाँ से ही आपको बुरे मिल जाएंगे। दूसरा, चले हमने उनको डील करना कि अगर हमने चाहे 9 करने 6 करने हैं लेकिन 9 क्वेश्चन हम सारे हम चाहते हमें आए,
तो फिर उसका एक तरीका है जो उसमें सबसे पहले देखें, जो चेंज होता है स्टेटमेंट, वो 1 और 2% क्या है, वो टर्मिनोलॉजी होती है बेटा, टर्मिनोलॉजिकल चेंज होती है। मिसाल के तौर पे आपने लीशर पोयम पढ़ी, तो उसमें आपको क्वेश्चन ये आया कि, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में वो नहीं है, वो एडिशनल में जाके ये है फिगर ऑफ स्पीच, इससे टर्मिनोलॉजिकल बात कही जाती है। यानी कि वो एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी ऐसा हो सकता है कि अगर उसमें से पूछा है तो वो आपको अलग से उसका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, या पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। पार्ट 2 के अगर आप सारे सिलेबस में देखें तो कहीं इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं हुई, यानी फिगर ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से। हाँ, कोई ऐसा साइंटिफिक थ्योरी भी नहीं है कि जो एक प्रोसीजर है कि वो पूरा एक प्रॉपर रूल बताया हो तो कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन उनको सारों को कवर ना करे, ऐसा भी कहीं नहीं है। मैं आपको इंतहाई सर्टेनिटी के साथ, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, मेटिकुलसली आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका ओनली 1 और 2% चांसेस हैं कि वो आपके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस ना हो। आप पास पेपर उठा के देखिएगा, या अगर किसी को लगता है तो वो मुझे प्रूफ के तौर पे दिखाए कि आज तक जो पेपर है वो एक्सरसाइज से बाहर क्वेश्चन आया कौन सा और उसकी परसेंटेज क्या है। मैंने कहा है टर्मिनोलॉजिकल हो सकता है 1 और 2%, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी हर पेपर में नहीं होता। इनफैक्ट इसके अंदर सीक्रेट क्या है, बात समझने की है कि टू रीड बिटवीन दी लाइंस की पॉलिसी आप लें, वो सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करता है और आप सडनली, मतलब कुछ उस पर तदब्बर करें, गौर करें, उसके बजाय सडनली ये कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। ये आउट ऑफ सिलेबस इतनी जल्दी कहना या इतनी जल्दी इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर देना, इसका मतलब आप ये सिर्फ चाह रहे हैं कि ये चोरी है बना के दे दी और आपके मुंह में भी डाली जाए। ऐसा नहीं होता। आप स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट वो उसने ये थोड़ी कहा है कि आपके क्वेश्चन की हर वो स्टेटमेंट जो एक्सरसाइज में आई है वही हमने पेपर में देने के पाबंद हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो स्टेटमेंट चेंज करना, अच्छा स्टेटमेंट के ऊपर भी समटाइम 1 या 2 सिनोनिम्स चेंज हुए होते हैं जिसकी बेस पे बच्चा, वो एक ह्यू एंड क्राई वाली सिचुएशन है। मिसाल के तौर पे वो सवाल है कि वाई वॉज द हीरो offended with his friend। अब वहाँ पर जो आपको टेक्स्ट में दी गई है वो ये स्टेटमेंट है, वाई वॉज द हीरो। मैं मिसाल के तौर पे बेटा ये कह रहा हूँ, वाई वॉज द हीरो एंग्री विद हिज फ्रेंड। अब आपको स्टेटमेंट कुछ यूं आ जाती है, वाई वॉज द प्रोटैगनिस्ट offended या crossed with his buddy या chum। अब देखें, यहां पे हीरो की जगह उसने प्रोटैगनिस्ट ले लिया, हैविंग सेम मीनिंग। एंग्री की जगह उसने ऑफेंडेड या क्रॉस या रैथ वर्ड यूज कर लिया, रैथ भी आ जाएगा ये भी, और फ्रेंड की जगह उसने बड़ी या चम या पॉल का वर्ड यूज कर लिया। वो ये होता है कि समटाइम 1 वर्ड समटाइम 2 वर्ड्स वो सिर्फ इतनी सी चेंज करता है और आप लोग उसे ये तसव्वुर करने लग जाते हैं कि ये आउट ऑफ एक्सरसाइज, इवन एक्सरसाइज से भी आउट ऑफ सिलेबस उसे डिक्लेयर कर देते। हर वो क्वेश्चन जो लेसन से रिलेट कर रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। और आपसे ये बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि जो पेपर सेटर है वो पाबंद है कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस डालने या एज इट इज स्टेटमेंट्स को रखना।
बस इतना सा इसके अंदर सीक्रेट है। कोई ऐसा क्वेश्चन आप उसके सर्च करें, मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों कैंपसेस से ही मैं कह रहा हूँ, और वो मुझे ला के दिखाया जाए कि वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप कह रहे हैं वो एक्सरसाइज बेस्ड नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होती है बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा पहले से नर्वस हो जाना, देख के हाथ पांव पड़ जाना, आसान खता हो जाना। कीप योर नर्व्स अंडर योर कंट्रोल, ये सिंपल सी बात है। आप उसके सिनोनिम्स में जाएं एंड टू रीड बिटवीन द लाइन पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। एंड आई एम जस्ट asserting this thing with certainty and with utmost care and responsibility. So I know it's my liability to tell you, and I'm just carrying my own very careful liability by conveying this message to you that keep on focusing your exercise based question. उससे बाहर वो नहीं होता। और if there is anyone, there might be 1 or 2%, maybe 3, 4, 5%, but they are just the change of synonyms, nothing else. Concepts तो वो बाहर से हो ही नहीं सकते। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले में, मैंने पिछले भी कुछ लेक्चर्स में, वो है ट्रांसलेशन के हवाले से कि उर्दू टू से जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हम पैराग्राफ करते हैं उसमें बच्चों को कंसिस्टेंट प्रॉब्लम आती है। तो वो मेरा 3 वीक्स पहले के लेक्चर में भी मौजूद है और नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं उसको दोबारा से रिकॉर्ड करवा दूंगा विद पैराग्राफ उसको रख के। उसका एक तरीका सिर्फ ये है कि आप उसे सॉल्व करें और उसके बाद आप अपने टीचर से कहें, या तो इंडिविजुअली तो चेक नहीं होना, या तो हमें बोर्ड पे कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप में उसका सलूशन भेज दें, आप उसे चेक करेंगे तो आपको अपनी असेसमेंट खुद से ही हो जाएगी। अगर इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चंस हैं जिस तरह अब तक मेरे से पहुंचाए गए तो आप मुझे वो मैसेजेस या वो अपने प्रॉब्लम ज़रूर बताया करें ताकि मैं उसके ऊपर आपको बात करूं और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज पेपर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।